हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं IUPAC नोमेनक्लेचर में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिसका आज मैं सुपर ट्रिक में बताऊंगा कि जिसको देखते ही आप उसका नेम बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बाईसाइक्लो से रिलेटेड आप सब बना सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। टू कॉमन कार्बन्स, जिसमें दो कॉमन कार्बन होता है दो रिंग के बीच में, दो रिंग होगा उसके बीच में दो कॉमन कार्बन होगा, उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और दूसरा होता है ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में क्या है, जरा अच्छे से समझिएगा। ये दो रिंग है, इस दो रिंग के बीच में जरा देखिए दो कार्बन एटम जो है ये कॉमन कार्बन है। तो जब दो रिंग के बीच में दो कॉमन कार्बन आपको मिल गया तो इसको हम बाईसाइक्लो बोल देंगे। अब फ्यूज्ड बाईसाइक्लो का मतलब कि दो रिंग के बीच में कोई और कार्बन ना आए। जैसे ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया, और इसके देखो ये लाइन है जो बीच में, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग फ्यूज्ड बाईसाइक्लो बोलेंगे। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन, ब्रिज्ड कार्बन या ब्रिज्ड हेड कार्बन भी हम लोग बोलते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ब्रिज्ड कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो रिंग के बीच में ये दो कार्बन है, दो ब्रिज्ड कार्बन है, और दो ब्रिज्ड कार्बन के बीच में कोई और कार्बन ना आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में क्या है कि देखो ये एक रिंग, ये एक रिंग, और ये ब्रिज्ड कार्बन, और इसके बीच में देखो ये कार्बन आ गया। ठीक है, इसके बीच में कार्बन आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, देखो इसमें कितने कार्बन है, एक दो, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि दो कार्बन ऐसे, और फिर ये आगे वाला दो कार्बन इसको आगे कर दो, और जो ये बीच वाला जो है कार्बन इसको ऊपर उठा दो यहाँ पर। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जरा देखिए ये दो ब्रिज्ड कार्बन हो गया आपका, ये एक रिंग, ये एक रिंग, और दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में देखो फिर दो कार्बन आ गया। तो अगर दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कार्बन आ जाता है तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कहलाता है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का। देखो ये कार्बन दो, यहाँ पर लिख दो दो, ये वाला दो कार्बन इधर दो, और ये जो बीच में जो ब्रिज कार्बन के बीच में जो दो कार्बन है इसको ऐसे हवा में भेज दो, ऐसे हवा में ऊपर भेज दो। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब आते हैं इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, या ब्रिज कार्बन से। फिर आपको जाना है लॉन्गेस्ट पाथ में, फिर स्मॉलर पाथ में, और सबसे लास्ट में जाना है स्मॉलेस्ट पाथ में। मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब इतना करोगे तो फिर आपको नेमिंग करना होगा। फिर नेमिंग, उसका नाम लिखो। कैसे नाम लिखोगे, तो पहले प्रीफिक्स आपको पता ही है, साइड चेन लिखा जाएगा अगर है तो। फिर बाईसाइक्लो लगा देंगे, और ये ब्रैकेट लगाकर XYZ, और XYZ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और पहले छोटा लिखना है नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले छोटा नंबर होगा, X छोटा होगा, फिर Y, फिर Z। वर्ड रूट लगा दीजिए। सफिक्स प्राइमरी मतलब हाइड्रोकार्बन के लिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो ENE, अगर ट्रिपल है तो YNE। सफिक्स सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे नेमिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग ताकि क्लियर हो जाए। ये जरा देखो, सबसे पहले आप ब्रिज्ड कार्बन लोकेट करो, एक ब्रिज कार्बन पर 1 दे दो, यहीं से नंबरिंग करो। पहले कहाँ जाना है, बड़े वाले रिंग में, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद से ये 6 7 8। तो अब इसमें तो कोई साइड चेन है नहीं, तो सीधे लगा दो बाईसाइक्लो, और ब्रैकेट दे दो। X सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा X यहाँ पर ले लो, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4। Y कितना है, इससे छोटा 2, और Z सबसे कम, तो ये Z इसमें तो है ये नहीं है, 0, तो 4.2.0। ठीक है, उसके बाद से टोटल कार्बन कितना है, वर्ड रूट का मतलब टोटल कार्बन 8, तो ऑक्टेन लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन हो जाएगा, कोई दिक्कत।
यहाँ पे देखिए ब्रिज हेड कार्बन लोकेट करो, चलो यहाँ 1 दे देते हैं। फायदा यहाँ 1 देने से क्या है, अगर यहाँ पे 1 देते हैं तो 2 इधर दो, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो आपको बड़ा वाला रिंग में जाना पड़ेगा, फिर उससे छोटा वाला। ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का यहाँ पे पोजीशन कितना मिला 8। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जरा देखिएगा आप लोग, नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं, अगर नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें फ़ायदा क्या है कि डबल बॉन्ड 7 नंबर में मिल रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है। पहले बड़ा वाला रिंग में जाना है, तो बड़ा वाला रिंग में तो ठीक है, ये भी सही है, ये ऐसे भी सही है, लेकिन डबल बॉन्ड भी देखो कि छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो बताओ इसका नेमिंग यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बताइए इसमें कोई साइड चेन नहीं है, सीधा लगा दो 22 साइक्लो। बड़े वाले रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3 4 डॉट, फिर इसमें 1 2 3 3, और इसमें कितना है 0, क्योंकि ये क्या है आपका, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। टोटल कार्बन कितना है 9, तो नॉन, और डबल बॉन्ड कितना पर है 7 पे, नॉन ENE, नॉन 7 ENE। ठीक है, यहाँ आ जाइए, तो यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबरिंग आप कहीं भी 1 दे दो, किसी ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन कहीं भी दे दो। फिर देखो इधर 2 कार्बन का रिंग है, इधर 2 और इधर 1, तो कहीं चले जाओ 2 3 4 5 6, पहले बड़ा वाले में, फिर उससे छोटे वाले में, फिर उससे छोटा वाले में, और यहाँ पे 7 कर दो, तो क्या हो जाएगा 22 साइक्लो 2, और इसमें भी 2 है, और इसमें कितने कार्बन है 1 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो जाएगा 7, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका हेप्टेन। यहाँ पे जरा आप पहचानो, अच्छा ये दोनों सेम क्वेश्चन आपका है, दोनों 3 नंबर और ये 4 नंबर, 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ब्रिज हेड कार्बन। अब इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, और ये इसमें भी 2 कार्बन, तो आपको सबसे बड़ा रिंग में जाना है, फिर छोटा उससे छोटा। अब तो तीनों सेम है, तो अब ऐसे मूव कर जाओ 1 2 3, और ये हो गया 4 5 6 7 8। क्यों सर, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो साइड चेन को 2 नंबर मिल जाएगा, छोटा नंबर, तो नंबरिंग अच्छा हो जाएगा। अब साइड चेन है तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 2, और टोटल 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन लगा दीजिए, खत्म। ऐसे ही इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो यहाँ पे 1 दे दो, इस ब्रिज हेड पे 1 दो, ऊपर मत देना क्योंकि साइड चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1,2 डाई मिथाइल, और इसमें बाईसाइक्लो लगाइए, बाईसाइक्लो 2 2 2। अच्छा, ब्रिज हेड दोनों कार्बन को छोड़कर रिंग वाला कार्बन गिनना है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, और उसके बाद से टोटल कितने कार्बन है 8। 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका सीधे ऑक्टेन। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं, 1 1 यहाँ पे, तो सबसे बड़ा रिंग में चलो 2 3 4 5 6 7 8, और अगर यहाँ पे 1 देते हैं तो बड़ा वाला रिंग में जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, बड़ा नंबर मिल जाएगा। अगर यहाँ से 1 देकर ऐसे घूमते हो तो बड़ा नंबर मिलेगा, और यहाँ पे देकर अगर ऐसे आते हो तो छोटा नंबर मिलेगा। कोई साइड चेन नहीं है, ये तो आपका सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, कीटोन है, ये लास्ट में लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो सीधे पे लगाओ बाईसाइक्लो, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2, और इस 2 2 0, और कितने टोटल कार्बन है 8, तो आपका टोटल कार्बन कितना है 8, तो 8 के लिए ऑक्टेन, और ये कितना हो जाएगा 7, और लास्ट में ONE लगा दो, ONE। अच्छा, ऑक्टेन में ई नहीं लिखा जाता है, ई को हटा दिया गया क्योंकि उसके सामने O है। यहाँ पर देखिए
इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, ये 2 ब्रिज कार्बन हो गया। अब नंबरिंग ऐसा करना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा लास्ट में, इसको लोवेस्ट नंबर मिले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दो। अब सीधे लिख दो बाईसाइक्लो 2 2 2 और टोटल कितने कार्बन 8 ऑक्टेन और CN 2 कार्बोनाइट्राइल CN का कार्बोनाइट्राइल, साइनाइड नहीं कार्बोनाइट्राइल लिखिएगा, आइसोसाइनाइड नहीं कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसके कार्बन रिंग में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन जरा देखो, ये ब्रिज कार्बन 1 यहाँ 2 और बड़े वाले रिंग में चलना है, तो ये 2 3 और ये 4 5 6, अब फिर उससे छोटे, तो छोटा में यहाँ पे 7, तो 7 पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई साइड चेन नहीं है। बाईसाइक्लो 2 2 और इसमें 1 कार्बन है, इसमें यहाँ पे 1 कार्बन है, और कितने कार्बन है टोटल 7 हो जाएगा ना, तो हेप्टेन और 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि इसका C रिंग में शामिल नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे समझेंगे सर फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो उसको देख के यहाँ पे 1 देख के वहाँ 2 लिखना चाहिए था। नहीं, ऐसा रूल यहाँ पर नहीं काम करता है। यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट में जाना है, भले वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये था आपका बाईसाइक्लो रिंग का क्वेश्चंस।